अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सभी का हुसैन सर एकेडमी में वेलकम है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कसरों की जमा नफी ज़र्ब तकसीम सीखने वाले हैं और ज़्यादातर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, तो ये वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले और 3 वीडियो बनाए गए हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कसर किसे कहते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि कसर किसे कहा जाता है। इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि एक चॉकलेट है, उस चॉकलेट को 4 लोग खाने वाले हैं, तो एक बंदा उस चॉकलेट को कितना हुआ हिस्सा खाएगा, राइट। अगर ये जाहिर करना है तो इसे बटे की सूरत पे जाहिर करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 हिस्से हो जाते हैं इसके। एक नीचे की तरफ हिस्सा यानी वो हिस्सा जो सालिम शय का कितना हिस्से बांट रहे हैं हम लोग। एक सालिम शय है तो सालिम शय को ऊपर की तरफ लिख देते हैं हम। ये एक सालिम शय है जिसके कितने हिस्से हैं, 4 हिस्से। तो हम कैसे बताएंगे कि एक बंदा उस चॉकलेट का 1/4 हिस्सा खाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो होता है उसे ए से जाहिर करते हैं और नीचे जो होता है उसे बी से जाहिर करते हैं, कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो बीच रहेगा ना, बी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी नसब नुमा में 0 नहीं होना चाहिए। मैं वो भी बता देता हूँ आपको। ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे शुमार कुनिंदा कहते हैं और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे नसब नुमा कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर के हिस्से को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमेरेटर और जो नीचे का हिस्सा होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है डिनोमिनेटर। ये आप याद रखते चले, फ्यूचर में आपको ये सब काम आने वाला है, ठीक है। तो कसर हम समझ गए, किसी सालिम शय का हिस्सा अगर हमें जाहिर करना है तो उसे कसर के जरिए जाहिर किया जाता है। चलिए अब हम इनकी जमा देखते हैं, कसरों की जमा किस तरह से करते हैं वो सीखने वाले हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2/3 जमा 1/5। अब देखिए यहाँ पे हम जमा करना सीख रहे हैं, जिसमें 2/3 + 1/5 ये हम एडिशन कर रहे हैं। ये 2 फ्रैक्शन की 2 कसरों की जमा कर रहे हैं। तो किस तरह से इसकी जमा करते हैं, पहले सबसे पहले इसका नसब नुमा चेक करते हैं। क्या नसब नुमा सेम है? नसब नुमा सेम नहीं है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, नसब नुमा सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता है, जैसे एलसीएम भी कहते हैं, मुश्तरक जुज़ाफ़िया क्लब भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, ये वाली कसर को 2/3 को इसके पड़ोस में जो नसब नुमा है ना उससे ज़र्ब देते हैं, दोनों जगह पे, ऊपर और नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरी कसर लिखते हैं 1/5 और इसका जो पड़ोस वाला है, इसे मैं डिफरेंट कलर से जाहिर कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका जो पड़ोस वाला है 3, उससे ज़र्ब करेंगे ऊपर और नीचे। ये बैलेंस करने के लिए हमें ऐसा करना होता है, ठीक है। अब चलिए ज़र्ब कर लेते हैं। क्या नसब नुमा सेम हो जाएगा, 2 पंजे 10 बटे में 3 पंजे 15 जमा 3 एका 3 बटे 5 दिया 15। देखिए हम क्या देख पा रहे हैं कि नसब नुमा दोनों का सेम है। तो नसब नुमा सेम है तो एक बार लिखते हैं और ऊपर जमा है तो जमा कर लेंगे, ठीक है। अभी हमें आंसर क्या मिलता है, ऊपर जमा करने पर 13 और नीचे की तरफ 15। इस तरह से हमने इसका जवाब मालूम किया। हमने क्या किया, अगर नसब नुमा सेम आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो भी हम कंडीशन देख लेंगे। लेकिन अगर सेम नहीं आते हैं तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, पहली कसर को उसके पड़ोस वाले नंबर के नसब नुमा से ऊपर और नीचे दोनों जगह ज़र्ब देते हैं। फिर दूसरी वाली कसर को पहली वाली कसर के नसब नुमा से ऊपर और नीचे दोनों भी जगह ज़र्ब देते हैं। तो हमें इस तरह से नसब नुमा सेम मिल जाता है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें नसब नुमा सेम होने पर एक ही बार लिखा जाता है, जमा में और नफ़ी में भी यही रूल होता है, ठीक है। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे हम नसब नुमा सेम रख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 2/3 जमा 5/3, ठीक है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नसब नुमा सेम है। यहाँ हमने क्या देखा था, नसब नुमा अलग अलग था। तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर नसब नुमा सेम है
तो सिंपली आप ऊपर जैसे ये कंडीशन मिली थी हमें, देखिए नसबनुमा सेम था, तो हमने क्या किए थे, नसबनुमा को एक बार लिखे थे तो नसबनुमा एक बार लिखेंगे और ऊपर वालों की जमा करेंगे। कितना सिंपल हो जाता है। चलिए जमा कीजिए, कितना हो जाएगा, 2 जमा 5 7 और बटे में 3, ये हमारा जवाब हो गया। तो हमने दो चीज सीखी, जमा में अगर नसबनुमा सेम नहीं है तो उसे पहले नसबनुमा सेम करते हैं, और अगर नसबनुमा सेम है तो सिंपली नसबनुमा को एक बार लिखा जाता है और ऊपर जमा है तो जमा कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम रूल नफी के लिए इस्तेमाल होता है, तफरीक के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं इसकी। देखिए अब सवाल नंबर 3 देख रहे हैं। सवाल नंबर 3 हम यहाँ पे पहले ये तरीके से देख लेते हैं, फिर बाद में दूसरा और तरीका, ये दो तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखा सवाल नंबर 3 में है 1/2 जमा 5/4। इससे पहले हमने क्या सीखा था कि नसबनुमा अगर सेम नहीं आते हैं तो हम सेम करने के लिए क्या करते हैं कि ये वाली कसर को इसके पड़ोस वाले नंबर के नसबनुमा से ज़र्ब करेंगे और दूसरी वाली कसर को पहले वाले कसर के नसबनुमा से ज़र्ब करेंगे। चलिए वही अमल के ज़रिए से पहले ज़र्ब करके देखते हैं कि हमें आंसर आसान मिलता है। तो देखिए यहाँ पे इसे हम 1/2 को मैं यहाँ पे इसके पड़ोस वाला नंबर यानी 4 से ज़र्ब कर रहा हूँ नीचे और ऊपर, फिर इसी तरह से 5/4 को मैं ये 2 से ज़र्ब करूँगा। ठीक है, चलिए ज़र्ब कर लेते हैं, हमें आंसर कितना मिलता है, 4 × 4 2 चौक 8 जमा 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नसबनुमा सेम हो गया तो एक बार लिख लेते हैं। चलिए और ऊपर की जमा कर लेंगे। ठीक है, चलिए जमा करके देखिए आंसर कितना मिलता है, 14/8। अगर हम यहाँ देखें तो 14/8 ये 2 से तकसीम पजीर है। इससे पहले मैंने आपको अच्छे से बताया हो इससे पहले के वीडियो में। चलिए इसे 2 से तकसीम करते हैं, 2 चौक 8 2 सते 14। तो हमें जवाब क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें जवाब मिल रहा है 7/4। ठीक है, अब देखिए यही एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा हूँ, उसका रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसको और आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे, अगर हम गौर करें ये दोनों भी नसबनुमा, ये एक ऐसा नंबर इसमें आ रहा है, 4 ऐसा नंबर आ रहा है जो दूसरे वाले नसबनुमा के पहाड़े में आता है। राइट, देखिए 4 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ जिसके पहाड़े में आता है उसको हम तब्दील करते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 4 आता है, कौन से मुकाम पे 2, तो यहाँ 2 से ज़र्ब देंगे तो हमें तब्दीली ऊपर भी लाना होगी, 2 से ऊपर भी ज़र्ब देना होगी। क्या हम ये कसर को बदलेंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे, क्योंकि भाई देखिए 2 दूनी 4 हो गया, तो ये तो 4 हो जा रहा है ना, तो फिर हम इसको क्यों तब्दील करें, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। कब, याद रखें जब ऐसे नंबरात मिल रहे हैं नसबनुमा में जो एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी एक नंबर दूसरे के पहाड़े के नंबर में आता है तो उसको हम तब्दील कर सकते हैं। यहाँ 4 2 के पहाड़े में आता है तो हम 2 को 4 में तब्दील कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया, 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4 जमा 5/4। अब देखिए नसबनुमा सेम हो गया, चलिए एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जमा कर देते हैं। देखिए 2 जमा 5 कितना हो गया, 7/4। देखिए जवाब हमें वही मिला, सेम टू सेम जवाब, लेकिन कितना आसान हो गया। यहाँ पे तकसीम हमने किया, अगर ये चीज़ उससे बचना चाहते हैं तो आप ऐसे अमल कर सकते हैं। तो मैं एक बार दोहरा दूँ, हम जमा कर रहे हैं कसरों की, तो पहले चेक कर ले नसबनुमा एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं नहीं आते, तो आपको अमल पता है, पहली वाली कसर को दूसरी वाली कसर के नसबनुमा से ज़र्ब करेंगे और दूसरी वाली कसर को पहली वाली कसर के नसबनुमा से ज़र्ब करेंगे। कब, जब ये एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते हैं, ऐसे नंबरात जो नसबनुमा में मौजूद है और एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते, तब अब हमको ये अमल करना है। फिर दूसरे इसमें क्या देखा था कि नसबनुमा सेम था तो एक बार हमने लिखा था और ऊपर जमा किया था। फिर तीसरे में हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक कसर में नसबनुमा ऐसा है जो दूसरे वाले नसबनुमा का पहाड़ा अगर हम पढ़ते हैं तो उसके बराबर आता है। ठीक है, तो देखिए ये जो 4 है ये 2 के पहाड़े में आएगा, तो 2 को 2 से ज़र्ब करने पर 4 हो गया। तो इसे कुछ ना करें, आप इसको तब्दील कर रहे हैं ना, तो इसे 4 ही रहने देते हैं। 2 दूनी 4 हो गया तो नसबनुमा सेम हो जाएगा और उसे सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। कितना आसान हुआ। चलिए इसी तरह से हम नफ़ी का अमल देखते हैं। सवाल नंबर 1, 2/3 नफ़ी 1/7। पहले हम नसबनुमा देख लेते हैं, क्या एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, नहीं आते। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है, 7 के पहाड़े में 3 नहीं आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये कसरों को इसके पड़ोस वाले नसबनुमा से ज़र्ब करते हैं। ठीक है, 7 से ज़र्ब करेंगे दोनों जगह, और ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। ठीक है, और फिर यहाँ दरमियान में नफ़ी है, नफ़ी लिख लेते हैं। फिर ये वाली कसरों को इसके पड़ोस वाले नंबर से
ज़र्ब करेंगे, ठीक है। 3 से हम दोनों जगह ज़र्ब करेंगे, ठीक है, ऊपर और नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हम इसे ज़र्ब करते हैं, आंसर क्या मिलता है देख लेते हैं। 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, नफी 3 एका 3, 7 तिया 21। देखिए नसबनुमा सेम मिल गया, तो हमें पता है क्या अमल करते हैं, हमें नसबनुमा को एक बार लिखना है और ऊपर नफ़ी है तो नफ़ी करेंगे, जमा रहेगा तो जमा का अमल करेंगे। चलिए नफ़ी कर लेते हैं यहाँ पे। तो 14 में से 3 चला गया 11 और नीचे 21। ये तकसीम पजीर नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 9/5 नफ़ी 3/5। अब देखिए यहाँ नसब नुमा सेम है तो बहुत आसान हो जाता है, जिस तरह से हमने जमा में किया था उसी तरह से नफ़ी में करते हैं हम अमल। अगर नसब नुमा सेम हो तो एक बार कॉपी करते हैं, एक बार लिखा जाता है, और ऊपर नफ़ी हो रहा है तो नफ़ी और जमा रहेगा तो जमा करेंगे। यहाँ नफ़ी है तो हम इसलिए नफ़ी का अमल कर रहे हैं। चलिए नफ़ी कर लेते हैं। 9 नफ़ी 3 कितना होता है 6 और बटे में 5। इस तरह हमें जवाब मिल गया। ये तकसीम पजीर नहीं है तो इसे वैसे ही रहने दें। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 3 5/6 नफ़ी 2/3। अब देखिए यहाँ पहले चेक कर लेते हैं नसब नुमा में। यहाँ 6 के पहाड़े में 3 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो हम 3 को 6 में तब्दील कर सकते हैं। तो ये कसर को तब्दील कर सकते हैं, ये इसमें तब्दीली लाएगी, इसमें कुछ नहीं करेगी। तो 5/6 मैं वैसे लिख लेता हूँ। नफ़ी 2/3। अब 3 के पहाड़े में 6 कौन से मुकाम पे आता है दूसरे, तो इसीलिए मैं यहाँ और ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से ज़र्ब करूँगा। बैलेंस करने के लिए हमें इस तरह से करना होता है। तो देखिए 5/6 नफ़ी 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब यहाँ नसब नुमा सेम आ गया, दोनों भी जगह हम देख रहे हैं कि नसब नुमा 6 है, तो एक बार लिखते हैं और ऊपर नफ़ी 5 नफ़ी 4। तो 5 में से 4 चला गया, भाई कितना बचता है 1 और नीचे 6। इस तरह हमें जवाब मिल गया 1/6। इस तरह से ये नफ़ी का अमल भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये एक बात याद रखें, जमा और नफ़ी में रूल सेम अप्लाई होते हैं। चलिए ज़र्ब में क्या होता है उसे देखते हैं। सवाल नंबर 1, 2/3 ज़र्ब 1/5। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये नसब नुमा सेम नहीं है, तो क्या हम यहाँ पे ये तरीका अप्लाई करते हैं? नहीं, यहाँ हम ज़र्ब का अमल करें, चाहे नसब नुमा सेम हो या डिफरेंट हो, अलग अलग हो, हमें उस पर गौर नहीं करना होता है। सिंपली क्या करते हैं, शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेगा, नसब नुमा से ज़र्ब करेगा। ज़र्ब बहुत ही आसान अमल होता है। यहाँ पे नसब नुमा चेक करना नहीं होता है जिस तरह हमने जमा और नफ़ी में किया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, जैसे हम देख पा रहे हैं अलग अलग है, तो भी हम क्या कर रहे हैं, शुमार कुनिंदा से ज़र्ब कर रहा है, नसब नुमा से ज़र्ब कर रहा है। तो देखिए 2 ज़र्ब 1 यानी 2 एका 2 और 3 ज़र्ब 5, 3 पंजे 15। तो इस तरह हमें जवाब मिल गया। चलिए सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। 3/5 ज़र्ब 4/5। अब यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, नसब नुमा सेम है, तो क्या एक बार लिखेंगे? नहीं, मैंने जैसे कहा कि नसब नुमा अलग हो या सेम हो, आपको सिंपली शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेगा, नसब नुमा से ज़र्ब करेगा। 5 ज़र्ब 4 बटे में 5 ज़र्ब 5। तो देखिए ज़र्ब कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 3/4 ज़र्ब 8/6। ठीक है, यहाँ पे ये इससे ज़र्ब करेगा, शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेगा, नसब नुमा से ज़र्ब करेगा। चलिए हम इसे लिख लेते हैं। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई किसी से तकसीम पजीर है? हाँ है, बिल्कुल है। देखिए यहाँ पे ये 4 से 8 तकसीम पजीर है, तो 4 एका 4, 4 दूनी 8, और 3 और 6 एक दूसरे से तकसीम पजीर है, तो देखिए 3 एका 3, 3 दूनी 6। तो हमें जवाब क्या मिलता है उसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ 1 ज़र्ब 2 ऊपर और नीचे भी 1 ज़र्ब 2, तो क्या हासिल हो रहा है 2 एका 2 और नीचे भी 2 एका 2। क्या ये भी तकसीम पजीर है? 2 एका 2, 2 एका 2, यानी हमें क्या जवाब मिलता है 1/1। तो इसे हम 1 भी लिख सकते हैं, या अगर आपको ऐसा जवाब देता है कि कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए, तो आप इसे कैसे लिखे, 1 की निस्बत 1।
1/1 को किस तरह से लिखा जाता है, 1 की निस्बत 1, या उसका जवाब 1 भी हासिल होता है। सवाल पर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। अगर आपको बोलता है कि इसे हल कीजिए तो आप इसे 1 तक लाए, ये एक जवाब सही रहेगा। और अगर आपको ऐसा बोलता है कि कसर को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए तो आप 1 की निस्बत 1 लिखे। ठीक है, चलिए अब तकसीम का अमल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, डिवाइड में 2/3 तकसीम 5/7। अब देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले जो पहली कसर है उसे वैसे ही लिख देना है 2/3, और दूसरी कसर लिखने से पहले यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तकसीम का अमल हो रहा है, तो यहाँ पे हम ज़र्ब में कन्वर्ट करते इसे, तो यहाँ तब्दीली होगी। यहाँ पे इसका माकुस हो जाएगा, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदा में चला जाएगा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा में, उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है, यानी 7/5 हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, ये तकसीम को ज़र्ब में तब्दील किया, तो दूसरा जो कसर होती है इसका माकुस हो जाता है, यानी नसब नुमा शुमार कुनिंदा और शुमार कुनिंदा नसब नुमा। लेकिन पहली कसर में कोई तब्दीली नहीं होती है, याद रखें। तो पहली कसर को वैसे लिखेंगे और दूसरी कसर को बदल देंगे। ठीक है, अब ज़र्ब का अमल तो सभी को आता है, अभी सीखा हमने। यहाँ पे पहले देख लीजिए स्टेप में कोई किसी से तकसीम पजीर है क्या, नहीं। जैसे अभी हम देखें 2 से 3 तकसीम पजीर नहीं, 5 भी नहीं, 7 से 3 नहीं है और 5 भी नहीं है। चलिए फिर हम डायरेक्टली ज़र्ब कर लेते हैं, 2 ज़र्ब 7 बटे में 3 ज़र्ब 5। तो यहाँ ज़र्ब देने पर हमें आंसर क्या मिलता है, 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15। इस तरह हमें जवाब मिल गया 14/15। चलिए और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 4/3 तकसीम 16/9। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, पहली कसरों को वैसे ही लिखते हैं, तो 4/3 हम वैसे ही लिख देते। ये किस में तब्दील होगा, ज़र्ब में, और इसका ये माकुस हो जाएगा, यानी 9/16। अब यहाँ पे शुमार कुनिंदा से ज़र्ब करेगा, नसब नुमा से ज़र्ब करेगा। चलिए लिख लेते हैं इसे। अब ये स्टेप में चेक कर ले, कोई किसी से तकसीम पजीर है क्या, बिल्कुल है। हम जैसे देख पा रहे 4 से 16 तकसीम पजीर है, तो 4 × 4, 4 चौक 16। इसी तरह से 3 और 9 ये एक दूसरे से तकसीम पजीर है, 3 × 3, 3 तिया 9। अब जो बच जाता है उसे लिख लेते हैं, 1 ज़र्ब 3, ऊपर की तरफ 1 ज़र्ब 3 बचा है और नीचे 1 ज़र्ब 4। तो इस तरह हमें जवाब मिलता है 3 × 3 और 4 × 4, यानी 3/4। कितना आसान था। यहाँ पे हमने जमा नफी ज़र्ब तकसीम का अमल कसरों में सीख लिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल से बने रहें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हम यहाँ से नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले।